छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन इस बार सिर्फ मंडियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर लगी लंबी कतारों से लेकर राजनीतिक बयानों तक हर जगह इसका असर दिख रहा है। कहीं टोकन पाने किसानों की होड़ है, तो कहीं अवैध धान के खेल पर प्रशासन की सख्ती। धान खरीदी शुरू होते ही भीड़, विचार, अव्यवस्था और कार्रवाई सब कुछ सुर्खियों में है और इन्हीं हालातों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये भीड़ देख रहे हैं आप, न यहाँ कोई मेला लगा है और न ही यहाँ फ्री में कुछ बट रहा है। लंबी कतारों में लगे ये अन्नदाता हैं, अपनी धान बेचने के लिए लाइन में लगे हैं, इस उम्मीद से कि इन्हें टोकन मिलेगा और ये अपनी साल भर की मेहनत का फल पा सकेंगे। लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर भी है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी को लेकर के जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से, यहाँ धान की कटोरा के मालिक आज परेशान हैं। सियासत से परे आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी और अब तक 2.23 मिलियन टन खरीदी हो भी चुकी है और इसी रफ्तार में 31 जनवरी तक खरीदी जारी रहेगी। यही वजह है कि विपक्ष के सवालों के बाद भी बीजेपी का पक्ष साफ है कि वो किसान की धान का एक एक दाना खरीदेंगे। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी, इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रही है, जो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश चल रही है। करीब 7 राज्यों के तस्कर छत्तीसगढ़ में एक्टिव हैं। 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश में करीब 1,52,000 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 47 करोड़ 12 लाख रुपए है। ये धान अवैध तरीके से स्टोरेज, परिवहन या बिक्री के दौरान जब्त किए गए हैं। लगभग हर जिले में कार्रवाई की गई है, ऐसे आंकड़ों का अंबार है। यही वजह है कि इसके लिए राजधानी रायपुर में कमांड सेंटर बनाया गया, जहां से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी की व्यवस्था, निगरानी की जा रही है और सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाए जाने से अवैध धान को रोकने में सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों शोरों से जारी है। इस बीच में राज्य शासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी कि ICCC, ये आप देख रहे हैं। ICCC के अंतर्गत सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं। धान खरीदी शुरू होने से पहले से ही अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। कई जिलों में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सियासत भी गर्मा रही है, लेकिन शासन प्रशासन वो हर कोशिश कर रहा है जिससे किसानों की धान अच्छे से बिक सके और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से नितेश गर्ग और रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो यही हाल मध्य प्रदेश में भी होता है। यहाँ पर सरकार सब्सिडी देकर जब किसानों से गेहूं खरीदती है और तो अगल बगल के प्रदेशों के व्यापारी लोग अपना गेहूं यहाँ की सरकारी खरीदी में खपाने चले आते हैं। मजेदार बात यह कि उन जिलों में भी गेहूं की बम्पर खरीदी हो जाती है जहां गेहूं की ज़्यादा पैदावार ही नहीं होती। यही हाल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के सीजन पे भी हो रहा है। आसपास के राज्यों की धान यहाँ लगातार खपाई जा रही है और इसे ही अवैध धान कहा जा रहा है। इसकी निगरानी के लिए कमांड सेंटर प्रशासन ने बनाया तो है, मगर हालत बहुत ज़्यादा काबू में अभी नहीं है।